स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आपका चैप्टर चल रहा है साइंस का। मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया जिसके अंदर मैंने ह्यूमन आई के बारे में आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था। आज मैं उसकी वर्किंग और उससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, टाइटल में देख लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं सबसे पहले आपको क्विक रिवीजन करवाऊँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आई कि हमने जो ये आपने पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, आपने एग्ज़ाम में इतने ही लिखने हैं, इनको कैसे लिखना है वो मैं एक बार आपको बता दूँ। देखिए ये जो पॉइंट लिखे हैं ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं। अगर आपका जैसे एग्ज़ाम में को पेपर आता है 3 मार्क्स का, क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो आपने ऐसे शॉर्ट में लिखना है। आपका ये अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसको थ्योरी में भी लिखना पड़ता है। किस तरह से थ्योरी में लिखना होता है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर आपको इसका मटेरियल चाहिए होगा लिखने का, मुझे बताना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले इस लेक्चर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से समझना, आपने पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना है, ठीक है। और एक बार बता दूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था रॉड सेल्स और कॉन सेल के बारे में, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं आंसर किया उसका। उम्मीद करता हूं जो आज क्वेश्चन पूछूंगा अगर मैं लेक्चर में, तो आपको उसका आंसर करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन अटेंटिवली लेक्चर्स को अटेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं क्विकली। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी, आपके बिल्कुल फ्रंट में आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे पहले जब भी लाइट एंटर करती है तो आपके कॉर्निया से एंटर करती है, ठीक है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और ब्लज कर रहा होता है बाहर की तरफ, इट इज ब्लजिंग आउटवर्ड। बात समझ गए। फिर उसके बाद जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया क्या होता है, आपका इरिस होता है। यहां पे ऐसे करके है ना, इरिस होता है। इरिस किसके साथ जुड़ा होता है, इरिस जुड़ा होता है आपका एक लिगामेंट के साथ। किसके साथ जुड़ा होता है, लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इरिस होता है ये कैसा होता है, कलर्ड होता है और रिंग शेप्ड होता है। कैसा होता है, कलर्ड होता है और रिंग शेप्ड होता है। और किसके पीछे होता है आपका, जैसे ये कॉर्निया खत्म हुआ तो आपका नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है, आपका इरिस आ जाता है। बिल्कुल पॉइंट वाइज समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे ये इरिस, ये आपका आ गया इरिस। इरिस के बाद आपका आ जाती है किसकी बारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये तो आपके आगे इरिस, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, पपिल। बिल्कुल बिटवीन दीज इरिस आपका क्या आ जाता है, एक पपिल आ जाता है। पपिल है क्या, हमेशा कैसा कलर होता है इसका, मैंने कल भी बताया था आपको, ब्लैक कलर का होता है। क्यों ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि लाइट इसके अंदर से एंटर करती है और वापस कभी नहीं आती, इसलिए ये इसका कलर कैसा होता है, हमेशा ब्लैक कलर का होता है। मीन्स लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इससे सीधी अंदर चली जाती है और बाहर नहीं आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही तो आपको कलर नहीं दिखेगा, इसलिए कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका आ जाता है क्या, आई लेंस। थर्ड नंबर पे क्या है आपका, आई लेंस। अब ये आई लेंस क्या है भाई, पहला नंबर पे कॉर्निया है, सेकंड नंबर पे आपका इरिस है, थर्ड नंबर पे आपका पपिल, फोर्थ नंबर पे आपका आता है आई लेंस। आई लेंस कैसा बताया था मैंने, ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर ये फ्लेक्सिबल है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। प्रोटीन का बना होता है ये, ठीक है, मेम्ब्रेन्स होती है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। अच्छा, कैसा नेचर होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। फोकल लेंथ चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका सिलेरी मसल्स। यहाँ पे आपकी क्या होती हैं, सिलेरी मसल्स, बिल्कुल यहाँ पे लगी हुई। अब ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं किसके साथ जुड़ी होती हैं, सिलेरीज मसल्स आपके एक लिगामेंट के साथ जुड़ी होती हैं, जिनको हम कौन सा लिगामेंट बोलते हैं, सस्पेंसर लिगामेंट। ये मैंने लास्ट के लेक्चर में नहीं बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये सस्पेंसर लिगामेंट के साथ जुड़ी होती है, कौन, सिलेरी मसल्स। देखिए ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ किस तरह से क्या हुआ होता है। देखिए जो आई लेंस होता है, इसके इस तरफ यहाँ पे क्या लगी होती है, आपकी लिगामेंट लगी होती है, जो कि कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। देखो लेंस आपका फ्लेक्सिबल है, इसके साथ जुड़ा होता है आपका लिगामेंट। लिगामेंट जिस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसर लिगामेंट। सस्पेंसर लिगामेंट का एक पार्ट लगा होता है लेंस के साथ, दूसरा लगा होता है आपका सिलेरी मसल के साथ। ये सिलेरी मसल्स और लेंस एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आपकी आ गई सिलेरी मसल्स, सॉरी लिगामेंट, और यहाँ पे आ गई आपकी क्या, सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल ही कंट्रोल करती है किसको, इस सस्पेंसर लिगामेंट को। और ये सस्पेंसर लिगामेंट के कारण आपका ये लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है।
फोकल लेंथ क्या इफेक्ट करती है वो आपको बाद में पता चल जाएगा, बाद में हम जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा आई लेंस सस्पेंसर लिगामेंट के साथ जुड़ी है, और सस्पेंसर लिगामेंट किसके साथ जुड़ा है, सिलेरी मसल के साथ। सिलेरी मसल क्या करती है, आपकी फोकल लेंथ चेंज करती है, किसकी, आपकी आई लेंस की। फोकल लेंथ चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपकी सिलेरिस मसल है। 5 पॉइंट समझ आ गए। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका रेटिना। यहाँ पे बिल्कुल पीछे, आई के बिल्कुल पीछे आपका क्या रहता है, रेटिना रहता है। रेटिना क्या है, ये एक किस्म की आपकी क्या होती है, स्क्रीन होती है। क्या होती है, आपकी स्क्रीन होती है। यहाँ पे जहाँ से लाइट आई, और लाइट यहाँ पे आके क्या बनाती है, इमेज बनाती है। कन्वेक्स लेंस है तो कौन सी इमेज बनाती है, ये आपकी मैंने कल भी बताया था, इन्वर्टेड इमेज बनाती है। कैसी इमेज बनाती है, इन्वर्टेड, ठीक, और साथ में कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है। और ये जो रेटिना होता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं, 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स, दूसरे होते हैं आपके कोन सेल्स। कैसे, रोड सेल्स और कोन सेल्स। आज हम डिस्कस कर लेंगे दोनों के बारे में, रोड सेल कौन क्या होते हैं और कोन सेल्स कौन से होते हैं। ये रोड सेल्स और कोन सेल्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, जब मैं वर्किंग समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और मैंने आपको कल बात बताई थी, क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। वो लिखा नहीं हुआ पर मैंने समझाया था, और ये आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट ये वो पार्ट होता है जहाँ पे रेटिना यानी कि ऑप्टिक नर्व, यहाँ ना ऑप्टिक नर्व के बारे में कल भी बताया था, मैं थोड़ी देर में फिर से बता देता हूँ। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और आपकी जो दूसरी नर्व्स होती हैं जो आपकी, वो लीव करती हैं आई को, वहाँ पे आपका क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं होते हैं, यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं। और लाइट सेंसिटिव सेल कौन से होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। मीन्स रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और लाइट सेंसिटिव सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स, दूसरे होते हैं आपके कोन सेल्स। बात समझ आ रही होगी। जिन लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है, जहाँ पे बनती है इमेज, इमेज किसके थ्रू भेजी जाती है, बाद में ऑप्टिक नर्व के थ्रू आगे भेज दी जाती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इनके पास कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होते हैं, ना ही रॉड सेल्स है, ना ही कोन सेल्स है। तो अगर लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है तो मीन्स वहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, मीन्स वहाँ पे आपकी इमेज नहीं बनेगी। अगर इमेज नहीं बनेगी तो मीन्स, इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्लाइंड स्पॉट बोल दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कॉर्निया तो बता दिया मैंने। कॉर्निया में आपके पता है, आपकी जैसे आपका कैमरा होता है, कैमरे क्या गया ना, ऐसे शटर लगा होता है बंद करने के लिए, लेंस को कवर करने के लिए। सेम आपकी आई, इस कॉर्निया को कवर करने के लिए, आपकी आई को कवर करने के लिए क्या लगा होता है, शटर लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई लिड, है ना। जो पलके हैं जिसको आप ऐसे करके हिलाते हो तो उसके जो जिसके साथ जुड़ी होती हैं वो क्या होती हैं, आई लिड बोलते हैं उसको। तो आई लिड अगर बंद कर दोगे तो आपकी आंख में लाइट नहीं जाएगी। अगर लाइट नहीं जाएगी तो आपकी आंख में इमेज नहीं बनेगी। अगर ये आईलिड यानी कि शटर आपने खोल दिया तो शटर के अंदर से लाइट चली जाएगी फिर, और इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो ये एक किस्म का किसका काम करती है, शटर का काम करती है। और क्या क्या बताया था मैंने कल, बिल्कुल कॉर्निया और लेंस के बीच में स्पेस होती है, ये फ्लूइड के साथ भरी होती है। इस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया था, बताओ मुझे फटाफट। इस फ्लूइड को हमने नाम दिया था एक्यूस ह्यूमर। और बिल्कुल यहाँ पे लेंस के और रेटिना के बीच में भी स्पेस होती है, जो कि फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड का नाम क्या दिया था मैंने, विट्रस ह्यूमर नाम दिया था। विट्रस ह्यूमर हमारी आई को क्या देता है, प्रॉपर शेप देता है। और बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन कल कर दी थी। आई होप आपको ये सारी रिवीजन होगी आज के लेक्चर में। आज हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, ये सब कुछ मैंने कल समझा दिया था आपको। ओके फाइन। आज हम मैंने बात करनी है वर्किंग ऑफ द आई। वर्किंग ऑफ द आई क्या है, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट के पास से आती है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके पास से क्या आई, एक लाइट रेज आई। लाइट रेज जैसी आती है सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी, कॉर्निया में करेगी, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया था। कॉर्निया में, कॉर्निया ऑफ द आई पासेस थ्रू द पपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस। तो सबसे पहले कहाँ से आती है, कॉर्निया से आती है। कॉर्निया के बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, आपका बताओ मुझे, पपिल। पपिल क्या होता है, इरिस के बीच में बिल्कुल मिडल वाले पार्ट से लाइट आती है, किसके ऊपर गिरती है, आई लेंस के ऊपर गिरती है। इतनी सी बात समझ आ गई होगी। आई लेंस कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो मीन्स ये लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आई लेंस इज कन्वेक्स लेंस, सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो कि मैंने पहले ही बताया था, किसकी, ऑब्जेक्ट की। और किसके ऊपर बनाता है इमेज, रेटिना के ऊपर बनाता है, ये भी मैंने बताया था आपको। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वर्टेड टू
कन्वे टू ब्रेन, जो आपकी इमेज बनती है वो किसको कन्वे कर दी जाती है, ब्रेन को कन्वे कर दी जाती है, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा, एंड गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और हमें किसकी सेंसेशन देता है, विजन की सेंसेशन मिलती है उससे। तो एक्चुअली द रेटिना हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, और जो रेटिना होता है उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया था रेटिना के ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, वो भी बताया था। When the image fall on the retina, these light sensitive cell get activated, जैसे ही लाइट गिरती है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं उसके ऊपर वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और जनरेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक सिग्नल को। द रेटिना सेंड दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन, और रेटिना क्या करता है, रेटिना क्या करता है, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को कहाँ भेजता है, ब्रेन में भेजता है, किसकी मदद से, ऑप्टिक नर्व की मदद से, एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, और हमें ऐसा फील होता है कि हम क्या कोई चीज को देख पा रहे हैं। ऑल्दो द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जो इमेज बनती है आपके रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन जो हमारा माइंड है उसको इंटरप्ट कैसे करता है, उस इमेज को सीधा इंटरप्ट करता है, मीन्स उसको देखता कैसा है, सीधा, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस होता है सारा, उसके कारण हमारी इमेज क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ये आपकी प्रॉपर वर्किंग होगी, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आपकी पपिल की एडजस्टमेंट कैसी होती है। उससे पहले मैं आपको एक बार रोड सेल्स और कोन सेल्स के बारे में बता दूं, ठीक है, इसको भी आपने देखना इंपॉर्टेंट है। 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रोड सेल्स, दूसरे होते हैं आपके कोन सेल्स, जो कि रेटिना के ऊपर होते हैं, जिनको हम आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स भी बोलते हैं। 2 किस्म के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। रोड सेल्स क्या है, इनकी शेप होती है ऐसे रॉड की तरह होती है, ठीक है, एक रॉड की तरह इनकी शेप होती है देखने में। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये किन चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कम लाइट होती है ना उनके लिए ये सेंसिटिव होते हैं। अब ये कौन से किन में पाए जाते हैं, देखो होते हमारे अंदर भी है और आपके बर्ड्स में भी होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप ओल की बात कर लो, जो ओल्स होते हैं इनकी आंखों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, रॉड सेल्स पाए जाते हैं। अब रॉड सेल की खासियत क्या है, जो कम लाइट को के लिए भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको भी देख सकते हैं। लाइट सेंसिटिव किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट को, लेकिन जो कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो रॉड सेल्स हैं, कलर कौन सा आ रहा है इनको ये नहीं पता चलता, लेकिन जो कम लाइट भी होगी ना उनको भी ये क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। अगर कम लाइट को भी सेंस कर लेते हैं तो ये मैंने जैसे बताया, जो ऑल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे अंदर भी तो होते हैं लेकिन ऑल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये पंक्षी क्या करते हैं, ऑल्स टाइप के जो पंक्षी होते हैं दिन को सो जाते हैं और रात को जगते हैं। रात को जगने से इनको ये पता है भाई ये कम लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट ज़्यादा लाइट में जाएंगे तो इनको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन रात में जब देखेंगे ये तो इनकी आंखों में कम लाइट भी जाएगी तब भी कोई चीज़ को ये क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बस ये अलग बात है कि इनको कलर नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी कलर की शर्ट पहननी है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, इनको वो मतलब नहीं रहेगा, बस इनको ये दिख रहा होगा कोई इनके पास आ रहा है। तो मीन्स ये लाइट सेंसिटिव तो है लेकिन कलर सेंसिटिव नहीं है, बल्कि कौन से होते हैं, डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं। कौन से सेल, आपके रॉड सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने सारी समझा दी, और जहाँ पे मैंने जस्ट आपकी जो समझाया वो लिखा हुआ है रॉड सेल के बारे में, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं हम कोन सेल्स। कोन सेल्स नेचर कैसा होता है, कोन की तरह होते हैं, इस तरह से कोन की तरह होते हैं, आइसक्रीम कोन जैसे आपका होता है उसी तरह से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली वो देखते हैं, एक सेकेंड गाइस, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे क्या है, द कोन्स जो होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, कलर सेंसिटिव होते हैं। मीन्स ये कलर को, कौन सा कलर, रेड कलर आपके पास आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, उन चीज़ों को ये क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे अंदर दोनों, मैंने पहले बता दिया, दोनों सेल्स होते हैं, तो हम इसलिए कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ये तो सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो आप पढ़ ही लोगे बायो में, कि ये आपकी क्रोमोजोनल है ना, जीन्स में प्रॉब्लम आती है उसके कारण होती है। लेकिन उस केस में कौन से सेल्स में प्रॉब्लम आती है, आपकी कोन सेल्स में प्रॉब्लम आती है ना। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, पर्सन को कलर्स, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं उनको वो कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं उन कलर्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को कौन सी प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, और किसके कारण होती है, क्योंकि उनमें कोन सेल्स में क्या होता है, डिफेक्ट होता है।
समझ गए बात को। अब डिफेक्ट वो क्रोमोसोमल भी हो सकता है या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये मैंने आपको बता दी। क्या रीज़न है मैंने ये बता दिया, कौन सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कौन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ये नॉर्मल लाइट के लिए क्या करते हैं, उनकी नॉर्मल लाइट जो होती है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, कलर्स को। कौन सेल्स कॉज सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अवर आई, हमारी आईज के अंदर सेंसेशन पैदा करते हैं किसकी, कलर्स की। समझ गए होगे बात को, ओके। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द पपिल टेक्स सम टाइम। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि फंक्शन ऑफ इरिस, क्या बोल रहा हूं मैं, फंक्शन जो आपका क्या किस तरह से फंक्शन करता है आपका इरिस एंड पपिल। जस्ट मैंने अभी बताया था पपिल क्या है, इरिस क्या होता है, ऐसे करके है ना, दो ऐसे होते हैं, इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पपिल बोलते हैं। ये जो इरिस होता है जो डिसाइड करता है कि हमारे लेंस के पास कितनी लाइट जाएगी, ज़्यादा लाइट जानी चाहिए या कम लाइट जानी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, है ना। इस तरह से आपका कॉर्निया है जहाँ पे इरिस है, बीच में बिल्कुल आपका क्या है, पपिल है। इरिस कंट्रोल करता है कि कितनी हमारी आंखों में लाइट जानी चाहिए। ज़्यादा अगर आप अंधेरे में बैठे हो तो आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट जानी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ को देख पाओगे। अगर आप ज़्यादा लाइट में दे बैठे हो तो आपकी आंखों में थोड़ी भी लाइट चली जाएगी, तब भी आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे। तो मैं सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, इरिस डिसाइड करता है। अगर आपकी आंखों आपको कम लाइट की ज़रूरत है तो इरिस क्या करेगा, इरिस क्या करेगा, थोड़ा सा जहाँ पे जो मिडल में जो आपका होल बनता है उसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। अगर आपकी लाइट ज़्यादा चाहिए होगी, अगर आपको कम चाहिए होगी तो ये होल को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। अब समझते हैं ये क्या कहानी है, यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए जब आपने देखा होगा, जब भी आप ब्राइट लाइट से डार्कन सिनेमा हॉल में जाते हो, जो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप एक लाइट वाले रूम में बैठे हो रात के टाइम में, और ऐसे रूम में चले जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आप देखना जब अंधेरे वाले रूम में जाओगे तो आपको देखना बंद हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहना, थोड़ी देर बाद आपको क्या होने लगेगा, दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भला, ऐसा इसलिए होता है जब आप लाइट वाले रूम में होते हो तो आपका इरिस ने जो यहाँ पे जो होल्ड रखा होता है ये छोटा रखा होता है। क्यों, क्योंकि आप लाइट वाले रूम में हो, आपकी आंखों में कम लाइट जाएगी तब भी आपको दिखेगा। तो ये इस तरह से एडजस्टेड होता है कि आपकी आंखों में लाइट कम जा रही होती है। बात समझ गए। अच्छा, अब जैसे ही आप अंधेरे वाले रूम में गए, अब अंधेरे वाले रूम में जा रहे हो तो वहां तो लाइट ही नहीं है, तो अब आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट जाएगी तभी आप कोई चीज़ को देख पाओगे। लेकिन आपके इरिस ने बहुत छोटा होल बनाया हुआ था जहाँ पे। अब इस होल को बड़ा करने में ऐसा थोड़ी ना कि बहुत जल्दी ये होल बड़ा हो जाएगा। इस होल को बड़ा करने में टाइम लगता है। आप आइस को इस क्या करता है, इस होल को बड़ा करने में, यानी कि इस पपिल का साइज बड़ा करने में टाइम लगता है। अगर टाइम लगेगा तो इसलिए जैसे आप रूम में जाते हो पहले आपको दिखना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के बाद आपको दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि आपकी पपिल का साइज क्या हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है। किसने बड़ा किया, उसको इरिस ने बड़ा किया है। इरिस ने उसका साइज बड़ा कर दिया, आपकी आंखों में अब लाइट जाना ज़्यादा, अब आपकी आंखों में लाइट क्या जा रही है, ज़्यादा जा रही है। लाइट ज़्यादा जा रही है तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से देख पाओगे। तो यहाँ पे उसी को बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। तो जैसे ही आप अंधेरे वाले रूम में गए तो आपको क्या होने लगेगा, जो कैन नॉट सी सराउंडिंग क्लियरली, आप आसपास की चीज़ें साफ तरीके से नहीं देख पाओगे। आफ्टर शॉर्ट टाइम आपको क्या होने लगेगा, आसपास की चीज़ें साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगी। इतनी साफ भी नहीं दिखेंगी लेकिन दिखना शुरू हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, जब आप लाइट वाले ब्राइट लाइट से जब आप कहाँ जाते हो, डार्क रूम में जाते हो, तो उस समय क्या होता है, वही जो चीज़ मैंने अभी समझाई, उस समय क्या होता है, वेरी लिटिल लाइट एंटर अवर आई। जब आप जैसे लाइट वाले रूम में थे, जिसके जहाँ पे आपकी लाइट थी उस रूम में थे, तो उस समय आपकी जो लाइट जा रही थी आपकी आंखों में बहुत कम जा रही थी। एंड वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। उस समय जब आप कहाँ जाते हो, अंधेरे वाले रूम में जाते हो, तो आप क्या करते हो, प्रॉपरली नहीं देख पाते। अब फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर शॉर्ट टाइम द पपिल ऑफ द अवर आई एक्सपैंड। थोड़ी देर बाद आपका हमारा पपिल क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। पपिल एक्सपैंड होने का क्या रीज़न है, इरिस क्या कर देता है, उसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता है पपिल का। तो ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में जाने लगती है, फिर आपकी इमेज क्या बनने लगती है, आंखों में क्लियर बनने लगती है। इसको उल्टा भी देख लो, अगर आप पहले अंधेरे वाले रूम में हो जहाँ पे लाइट कम है तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
जैसे ही आप बाहर निकलते हो जहाँ पे सूरज निकला हुआ है, जहाँ बहुत ज़्यादा, जहाँ अपने रूम की लाइट ज़्यादा कर देते हो, आप पहले अंधेरे में बैठे हुए हो, अचानक से आपकी रूम की लाइट कोई ऑन कर देता है, आपके देखना आंखों में ऐसे दर्द शुरू हो जाएगी। दर्द शुरू होने का मतलब जैसे आपको ऐसा ब्लर हो जाएगा, ग्लेयर पैदा होगी आपकी आंखों में। ग्लेयर क्यों पैदा होती है? पहले जब आप डार्क रूम में बैठे हो तो आपकी आंखों का पपिल जो है, आईज का पपिल है, बहुत बड़ा साइज हो चुका है उसका, तो आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट जा रही है। जैसे ही आपके रूम में किसी ने, रात के समय आपके रूम में किसी ने अचानक लाइट ऑन कर दी, तो आपकी आंखों में पपिल का साइज तो बड़ा था, जैसे लाइट और ऑन हुई तो लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपकी आंखों में और ज़्यादा लाइट जाने लगेगी। आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट जाने लगेगी तो आपके वो कहाँ जाके गिरेगी? रेटिना के ऊपर गिरेगी। रेटिना पे क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा उनको लाइट फोकस होगी रेटिना के ऊपर, तो आपको ऐसी सेंसेशन पैदा होगी, आपको ग्लेयर पैदा होगा, आप क्लियरली कोई चीज़ फिर से नहीं देख पाओगे। तब आप अपनी आंखों को क्या कर लेते हो? थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हो। उतनी ही देर में आपके पपिल का साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। फिर वो जो ज़्यादा लाइट आ रही होती है वो आपकी आंखों में क्या होने लगती है? थोड़ी जाने लगती है, क्योंकि पपिल का साइज अब क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होता है। अब ये पपिल का साइज बड़ा होना और छोटा होना कोई इतनी जल्दी फास्ट मशीन थोड़ी ना है, टाइम लगता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा, जब आप डार्क रूम से लाइट वाले रूम में जाते हो तो आपको अचानक सब कुछ क्लियर दिखना शुरू नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि साइज के एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। किसके? पपिल के। तो यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग लाइन में ये लिखा हुआ है, द एडजस्टमेंट ऑफ साइज पपिल टेक सम टाइम। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने समझाया था, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रीज़न पूछा सकता है ऐसा क्यों होता है, और जो दोनों रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने अपनी सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। फिर भी कुछ डाउट होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ओके, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, ओके। आज आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में 2 स्टेटमेंटें लिख के बतानी है। एक बताओगे आप किसके बारे में? सिलेरी मसल्स की स्टेटमेंट, सिलेरी मसल क्या होती हैं, क्या काम होता है इसका। दूसरी आप स्टेटमेंट लिखोगे किसके लिए? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स की, कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने लेक्चर देखा है। अपना नाम लिखना, फिर उसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट को आपने लिखना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।